हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे करंट अफेयर्स की क्लास 14 दिसंबर की। तो आज की न्यूज़ में हम आपका वेलकम जो देता है आपको सुपर सिलेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2024। 2024 के वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 159th, 150, 130, 140। राइट आंसर इज 159th रैंक है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरएसएफ एक एनजीओ है वर्ल्ड का, जिसका फुल फॉर्म है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और 2024 में 54 रिपोर्टर मारे गए, इन्होंने बताया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कुल 54 रिपोर्टर्स मारे गए 2024 में। हालांकि ये न्यूज 1 दिसंबर तक की है, इसने 12 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दी है, एनुअल रिपोर्ट। और 1/3 पत्रकार सिर्फ इजरायली सेना द्वारा मारे गए, इसने ऐसा कहा है। प्रेस की स्वतंत्रता की निगरानी करने वाला आरएसएफ एक संगठन है और अपनी एनुअल रिपोर्ट ये देता है, वार्षिक रिपोर्ट। और रिपोर्ट में इसने आरएसएफ ने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजरायली सेना द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध किए गए युद्ध अपराधों के संबंध में 4 शिकायतें इसने दर्ज करी हैं। 4 शिकायतें इसने किया आईसीसी में। और अभी आपने देखा था आईसीसी ने कुछ समय पहले वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया। हालांकि वो पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर चुके हैं पिछले साल, तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा। और आईआरएसएफ के बारे में मैंने बताया, एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस और पेरिस है, जो फ्रांस की राजधानी है। आरएसएफ प्रेस की आज़ादी की रक्षा के लिए पूरे विश्व में देखता है कि कहीं पर प्रेस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेस के बारे में ये देखता है, पूरे वर्ल्ड पर नजर रखता है। और ये संगठन सूचना की आज़ादी को, जो फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, सूचना की आज़ादी को एक मौलिक मानवाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार मानता है। आरएसएफ पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों के व्यापक रूप से सबके सामने लाता है। आरएसएफ हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, और जिसके आधार पर यह देखा जाता है कि विश्व में कौन सा देश पत्रकारों के लिए कैसा है, कैसी रिपोर्टिंग है, मीडिया का क्या रोल है, और मीडिया के साथ कौन सा देश कैसे पेश आता है। ये सारी रिपोर्ट जो है आरएसएफ ये निकालता है। इसका ये फ्रेंच शॉर्टकट है आरएसएफ, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। इसी को हम RWB न लिख करके आरएसएफ लिखते हैं और पढ़ते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुवायूर टेम्पल इज लोकेटेड, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? केरला, इस तो मैंने स्टेट कोड लिखा है, तो केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी। राइट आंसर है केरला। केरला आप जानते हैं भगवान का शहर कहा जाता है, इसको गॉड्स स्टेट कहते हैं। स्पाइस के लिए बहुत मशहूर है और वेरी फेमस है, मलयालम यहाँ की लैंग्वेज है। यहाँ पर गुरुवायूर टेम्पल है। यहाँ पर अभी ये चर्चा में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में के प्ली पड़ी थी याचिका, तो उसको ये सुनने के लिए तैयारी हो गया वहां के अगेंस्ट हाई कोर्ट के एक मामले में। ये गुरुवायूर टेम्पल को जानते रहिएगा, इसमें है सुप्रीम कोर्ट विल हियर ए प्ली अगेंस्ट केएल केरला हाई कोर्ट, वही मैंने बताया है। तो इसमें बहुत ही फेमस टेम्पल है ये, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को, ठीक है। और इसका निक नेम जो होता है, ये गुरुवायूर जो टेम्पल है, इसको साउथ की द्वारिका कहते हैं। द्वारका ऑफ द साउथ, साउथ इंडियन का द्वारका कहते हैं। द्वारका इसे गुजरात में है, इसको साउथ का द्वारका कहते हैं। अंडरस्टैंड? और महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि वहां की लोनार लेक को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वहां की सरकार ने दिया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको प्रपोज किया है, शामिल हो जाए। और उड़ीसा में अभी डीजीपी और आईजी की मीटिंग हुई है नेशनल लेवल की। और भोपाल में आप जानते हैं कि गीता पढ़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, तो रिमेंबर रखिएगा। हाँ, केरल में एक टेम्पल और बहुत चर्चा में रही है,
सबरीमाला टेम्पल। तो सबरीमाला टेम्पल जिसमें 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश जो है उसमें वर्जित है, क्योंकि उसके जो गॉड हैं स्वामी अयप्पा को चिर ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए वही महिलाएं जिनके पीरियड्स आते हैं 10 से 50 साल की महिलाओं को इसमें एंट्री बैन है। हालांकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, ठीक है। तो जानते रहे सबरीमाला टेम्पल भी क्या है, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ हाल। हाल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मशहूर कंपनी है। बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो राइट आंसर इसका है बेंगलुरु। बेंगलुरु हेडक्वार्टर इसरो का भी है, हाल का भी है। अब ये चर्चा में क्यों रहा? तो हाल जो है अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल के साथ 13,500 करोड़ की डील की है। तो कौन सी डील? 12 सुखोई जेट खरीदेगा डिफेंस मिनिस्ट्री से इंडियन एयरफोर्स के लिए। और सुखोई 30 MKI एक फाइटर जेट है जो रूस की मदद से बनाया जाता है, लेकिन अब इसका निर्माण हाल करेगी। और हाल भारत सरकार की एक सरकारी कंपनी है जो हमारे देश में हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को बनाती है। अब कैसे बना हाल? तो हाल का हाल जान लीजिए कि हाल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। स्टैब्लिश हुआ था 23 दिसंबर 1940 को। किसने किया था? वालचंद हीराचंद ने किया था। और तब इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में सरकार ने कंपनी की 1/3 हिस्सेदारी खरीद ली। आजादी के बाद 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को डिफेंस मिनिस्ट्री के नियंत्रण में लाया गया। अक्टूबर 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनियों की, याद रखिएगा, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और एक नाम रख दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस तरह से इसका नाम हो गया हाल। और मैंने कहा कि ये सैन्य हेलीकॉप्टर और विमान, मिलिट्री हेलीकॉप्टर एंड एयरक्राफ्ट हमारे देश में बनाए जाते हैं। और सरकार कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ कि भारत में ही मेक इन इंडिया हाल बनाएगी और भारत सरकार खरीदेगी। भारत सरकार की ही कंपनी का बनाया हुआ माल भारत सरकार ही खरीदेगी और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। अब थोड़ा सा इस विमान के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लें कि ये विमान क्या है। तो सुखोई 30 MKI ये ट्विन सीटर मल्टी रोल फाइटर जेट है, माने ट्विन सीटर है, 2 सीट वाला। ये उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता, उड़ते उड़ते हवा में ही फ्यूल भर लेगा। इसमें 12 टन तक हथियार लोड किए जा सकते हैं। इसके विमान में डबल इंजन लगे रहते हैं। सुखोई 30 MKI एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। और रूस के सहयोग से भारत द्वारा निर्मित सुखोई 30 MKI को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। रूस के सहयोग से बना है, जानते रहिएगा। और सुखोई 30 MKI के लिए भारत और रूस के बीच 2000 में समझौता हुआ था। कब हुआ था समझौता? 2000 में। और भारत को पहला सुखोई 30 फाइटर जेट 2002 में रूस ने दिया था। अब इसका निर्माण हमारे यहाँ की हाल कंपनी करेगी। कितने की डील हुई है उसके और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच? 13,500। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन टुडेज है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जानते हैं दुनिया का सबसे सुंदर देश, एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल कह रहे हैं क्या है? बर्न, बाकू, बीजिंग। तो बर्न है इसकी राइट कैपिटल है और बाकू अजरबैजान की कैपिटल है, बीजिंग चाइना की कैपिटल है। अब स्विट्जरलैंड क्यों न्यूज में है तो आपको बताते हैं। तो स्विट्जरलैंड ने भारत से MFN का दर्जा ले लिया वापस। MFN का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। जैसे होता नहीं कि जब मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा हम जब किसी राष्ट्र को देते हैं तो उसके साथ हम टैक्स में उसको छूट देते हैं।
अब इसकी वजह से भारत को यूरोप में बिजनेस करने पर 10% ज्यादा टैक्स उसको देना पड़ेगा, और ये 1 जनवरी 2025 से भारतीय कंपनियों पर लागू हो जाएगा, जिससे यहां होने वाली कमाई पर 10% टैक्स उनको ज्यादा देना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, नेस्ले जो विश्व की सबसे बड़ी माने डिब्बा बंद खाना बनाने वाली एफएमसीजी है। एफएमसीजी का मतलब होता है डेली वाली जो चीजें जो कंपनियां बनाती हैं उनको एफएमसीजी कहा जाता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। और नेस्ले तो आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो नेस्ले के ही कारण, नेस्ले कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की। नेस्ले इंडिया लिमिटेड कहां पर है? तो ये भारत में नेस्ले की कंपनी है और जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। तो नेस्ले को जानते रहे, दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी है जो बनाती है, और बहुराष्ट्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण समूह है नेस्ले। तो उसके डिस्प्यूट की कुछ वजह से लेकर के इसने भारत को स्विट्जरलैंड जो MFN का दर्जा दिया था उसको इसने वापस ले लिया, जिससे 1 जनवरी 2025 के बाद भारतीय कंपनियों को वहां पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा अगर वो यूरोप में बिजनेस करती हैं तो इसलिए इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड में बहुत सारे, जिनेवा इसका बहुत मशहूर शहर है। तो बर्न जो है इसका स्विट्जरलैंड का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इससे पहले के कौन शहर है? तो ज्यूरिख, जिनेवा, बैसेल और लॉजेन, ये या लुसाने भी बोलते हैं। तो इस 4 शहर जो हैं ये उससे पहले हैं। 5वां सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और यहाँ की जुडिशियल कैपिटल जो है लुसाने या लॉजेन है, जानते रहिएगा, जहां पर इसका जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है। डिफैक्टो कैपिटल इज बर्न, जहां पर फेडरल सिटी भी इसको कहा जाता है, और वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव पैलेस भी वहीं पर है। पुष्पा 2 फिल्म के एक्टर अल्लू अर्जुन को कल गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद जमानत भी दे दी गई। इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने संध्या थिएटर में बिना बताए विदाउट इंफॉर्मेशन, हैदराबाद के संध्या थिएटर में बिना बताए ये पहुंच गए थे, जिससे भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड, और उसमें एक महिला की मौत हो गई। इसी आरोप में इनको अरेस्ट किया गया। आज के इतिहास में 14 दिसंबर 1911 को नॉर्वे के रोवाल्ड एमेंडसन पृथ्वी के साउथ पोल यानी अंटार्कटिका में पहुंचे थे। एमेंडसन और उनकी टीम ने यहां नॉर्वे का झंडा फहराया। इनकी टीम में 4 पुरुष 52 डॉग्स थे, कुत्ते, लेकिन सिर्फ 16 डॉग्स ही अंटार्कटिका पहुंच पाए। 1911 में ही 19 अक्टूबर को एमेंडसन और उनकी टीम ने अपनी यात्रा शुरू की थी। एमेंडसन के बाद 19 अक्टूबर 1911 को शुरू की थी और आज 14 दिसंबर को ये लोग पहुंचे थे वहां पर। एमेंडसन के बाद 1 नवंबर 1911 को नॉर्वे के ही रॉबर्ट स्कॉट की टीम भी साउथ पोल की तरफ निकली। 17 जनवरी 1912 को जब उनकी टीम पहुंची तो पता चला कि एमेंडसन पहले ही यहां पहुंच चुके थे, और साउथ पोल से लौटते समय रॉबर्ट स्कॉट की मौत हो गई। ये होता है, देखिए किस्मत, दोनों निकले सेम ईयर में, एक ने पहुंच के इतिहास रच दिया और एक मौत को गले मिल गए, मतलब एक मर गए और नाम भी नहीं हुआ, क्योंकि वहां ऑलरेडी एमेंडसन पहुंच चुके थे और रॉबर्ट स्कॉट निराश हो गए थे, एक ही देश के। ठीक। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पारित हुआ, इसको पारित हो गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इसे पेश किया और यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की जगह लेगा। भारत की राष्ट्रपति ने नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है। अब सोचिए, हमारे देश के राष्ट्रपति उस देश के सेना प्रमुख को क्यों देते हैं? तो ये 1950 से भारत और नेपाल के बीच में ये परंपरा चली आ रही है। और कहाँ ये दिया? तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। ये दोनों देशों के बीच में प्रगाढ़ प्रेम को माने दिखाती है कि हमारे रिश्ते जो हैं अटूट हैं। ठीक है, और संबंध बहुत
अच्छे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग।